हेलो फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट रूलर के बारे में जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका रूल था 1719 से 1748 तक। फारूक शियार के बाद सैयद ब्रदर्स ने दो और यंग प्रिंसेस को बुलाया रूल करने के लिए, रफीउद दराजत एंड रफीउद दौला, जिनकी थोड़े ही टाइम में डेथ हो गई। उसके बाद रोशन अख्तर, जो कि जहंदर शाह का बेटा था, उनको रूल करने के लिए बुलाया गया। उनको टाइटल मिला मोहम्मद शाह और बाद में ऐड हुआ रंगीला इन 1719। तो सैयद ब्रदर्स ने सेम पॉलिसी अपनाई, रिलीजियस टॉलरेंस की अपने नेबरिंग रूलर्स के साथ। इवन जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स भी हटा दिया। ऑल्सो इन्होंने पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन विद राजपूत, मराठास, जाट एंड बुंदेलास अपनाई। ठीक है। और जैसा फारूक शियार ने सैयद ब्रदर्स ने फारूक शियार के साथ किया, उसी तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला ने भी सैयद ब्रदर्स को निजामुल मुल्क की मदद से मार दिया, हरवा दिया। तो निजामुल मुल्क को वजीर का टाइटल मिला 1722 में। और फिर जैसे कि आम दौर से राजा महाराजाओं के रजवाड़े में उसमें होता है कि लोग कान भरना शुरू करते हैं, जैसे कि निजामुल मुल्क की पावर बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ के उनके जो नियर बाई जो उनके सहायक थे, जो साथी थे, वो उनको भड़काने लगे अगेंस्ट निजामुल मुल्क। तो उनको निजामुल मुल्क को वहां से हटा के उन्हें अवध जाने के लिए कहा गया। तो अवध जाने के लिए कहा गया, तो उसकी जगह पर वो हैदराबाद चले गए और वहां डेक्कन में चले गए, जहां उन्होंने हैदराबाद की स्टेट फाउंड की 1724 में। तो मोहम्मद शाह डिक्लेयर्ड हिम डिसलॉयल एंड अपॉइंटेड मुबारिस खान एज द गवर्नर। एंड जो ऑलरेडी डेक्कन में रूलर थे मुबारिस खान, उसके साथ उनकी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ शकर खेड़ा। ठीक है। तो निजामुल मुल्क डिफीट कर देते हैं मुबारिस खान को विद द हेल्प ऑफ मराठास। ठीक है। नेक्स्ट, तो 1725 में एम्परर ने अपॉइंट किया निजामुल मुल्क एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ असफ जा। उन्होंने अब दिल्ली के साथ साथ तीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, हैदराबाद, बंगाल और अवध, जो इंडिपेंडेंट रूल्स चल रहे थे उसी टाइम पर, मुगल्स के टाइम पर। इंडिपेंडेंट किंगडम्स कौन कौन सी थी? मैसूर, केरला, राजपूत। नई स्टेट्स कौन कौन सी थी? मराठास, जाटन, सिख। और मराठास जो है 1737 में बाजीराव के अंडर गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। इन्होंने मुगल आर्मी को भी हरा दिया था। बट 1739 में क्या होता है, नादिर शाह ने मुगल आर्मी को हराया और उनकी सारी वेल्थ लूट ली। ऑल्सो उन्होंने तख्ते तौस एंड कोहिनूर डायमंड भी लूट लिया, जो 1739 में हुआ बैटल ऑफ करनाल। उसके बाद 1748 में बैटल ऑफ मानपुर हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया गया मुगल्स के हाथों। तो नेक्स्ट है अहमद शाह, अब आलमगीर टू, ये सब छोटे छोटे रूलर्स हैं। उसके बाद शाहजहां 3 आए, उसके बाद मेन आते हैं शाह आलम 2, जो कि पटना के रूलर थे 1759 में। इनका रूल था 1759 से 1806 तक। इन्होंने डिफीट ऑफ मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत भाई अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने सपोर्ट किया था शाह आलम 2 को, मराठा ने सपोर्ट किया था शाह आलम 2 को, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली डिफीट ऑफ मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत हुआ बाय अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर। अब शाह आलम 2 का रूल इसमें आता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। किसके किसके बीच में? हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, अगेंस्ट कंबाइंड आर्मी ऑफ बनारस, बंगाल एंड शुजाउद्दौला, एंड जो हमारे मुगल एम्परर शाह आलम 2 थे। अब 1772 में क्या होता है, उन्हें रूलर बना दिया था मराठास की हेल्प से। 1788 में गुलाम कादरी, ये कोई जरूरत नहीं इतना डिटेल में जाने की। 1803 इंग्लिश कैप्चर्ड दिल्ली एंड शाह आलम बिकेम द ब्रिटिश प्रिजनर। अब बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद उन्हें प्रिजनर बनाया जाता है। एंड इन पर्सन ही कॉल्ड सुल्तानत ए शाह आलम। he wrote his own दीवाना poems and was known by pen name आफ्ताब। ओके। अकबर शाह 2, बहादुर शाह, ये लास्ट मुगल एम्परर थे। बहादुर शाह जफर, इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज कैप्चर्ड बाय मेजर विलियम हडसन और उन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी डेथ हुई थी 1862 में। तो इस तरीके से सारे के सारे रूलर्स खत्म हो जाते हैं मुगल एम्पायर के, मुगल रूल खत्म हो जाता है। तो क्या डिक्लाइन का कारण था मुगल एम्पायर के? पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। सबसे पहले एक्सपेंशन पॉलिसी। औरंगजेब के अंडर मुगल एम्पायर इतना एक्सपैंड हो गया था कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए एक पावर सेंटर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं किया जा सका, डिक्लाइन होने की कगार पर आ गया। देन रिलीजियस पॉलिसी।
रिलीजियस पॉलिसी मीन्स औरंगजेब बहुत ही कट्टर था, इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन था, उसने जिजिया इम्पोज किया, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। तो आज तक भी हम लोग सबूत उसके ढूंढते हैं कि उसने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा, जिसने हिंदू पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचाया। देन डेक्कन पॉलिसी, उन्होंने कंटिन्यूस वॉर किया डेक्कन के साथ लास्ट 27 ईयर्स तक। इससे क्या हुआ, उनका पैसा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ और उनका अंपायर और कमजोर हो गया। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग बीजापुर, गोलकोंडा एंड छत्रपति संभाजी को किल करने में, बट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीज मुस्लिम किंगडम्स इन द डेक्कन paved a free to the Marathas for organizing resistance to the Aurangzeb failed to check and counter his Maratha means उन्होंने सारा ध्यान अपना डेक्कन में कंसंट्रेट किया और डेक्कन में अटैक करते करते उनकी सारी ड्रेन ऑफ वेल्थ होती रही, रिसोर्सेज, और इसको डेक्कन अल्सर ही बोला जाता है, जो मुगल अंपायर की डेथ का कारण, मुगल अंपायर के कोलैप्स का कारण भी बना। विड्रॉ ऑफ राजपूत सपोर्ट, अब राजपूत ने भी अपना सपोर्ट ले लिया था औरंगजेब की डेथ के बाद। सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब एंड इज इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज टुवर्ड्स हिंदूज, ही राजपूत की भरोसा उन्होंने तोड़ दिया। डीजनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी, नोबल्स जैसे कि सैयद ब्रदर्स एंड जुल्फिकार खान ने भी मुगल नोबिलिटी को विच पेव्ड द वे ऑफ माल एडिशन। कोर्ट फैक्शन आफ्टर औरंगजेब